श्रवण कुमार और राजा दशरथ का दर्दनाक किस्सा। एक बार की बात है, एक यात्रा के दौरान अपने दृष्टिहीन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जब श्रवण कुमार नदी पर पानी भरने जाते हैं, तभी पास में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेल रहे होते हैं। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या प्राप्त थी। श्रवण कुमार नदी पर पहुंचकर जैसे ही पानी भरने लगते हैं, तभी राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि नदी पर कोई हिंसक प्राणी जल पीने आया है। वे उसी वक्त बिना देखे शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती भेद जाता है और वो जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर जैसे ही राजा दशरथ नदी तट पर पहुंचते हैं, वहां श्रवण कुमार अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। दशरथ उनका हाथ पकड़ क्षमा मांगने लगते हैं। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से कहते हैं, मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें ये जल पिला देना। और इतना कहकर श्रवण कुमार अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी हकीकत दुख और शोक के साथ कांपते हुए सुनाते हैं। अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे और जीवन से भी प्रिय पुत्र की मौत की खबर सुनकर देवी ज्ञानवती उसी वक्त परलोक से धार जाती हैं। पुत्र और पत्नी के वियोग में व्याकुल ऋषि शांतनु शोक और क्रोध से भर उठते हैं और अपराधी राजा दशरथ को ये शाप देते हैं कि जिस प्रकार हमारे अंतिम समय में हमारा एकमात्र पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी प्रकार जब तुम देह त्यागोगे तब तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। शाप देने के पश्चात तुरंत ही ऋषि शांतनु भी देह त्याग कर देते हैं। कालांतर में ये शाप सत्य सिद्ध हुआ। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब राजा दशरथ उनके वियोग को सहन न कर सके। उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ वन में होते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ का निधन हुआ और ऋषि शांतनु का शाप पूर्ण हुआ। अगर आप भी आस्था और भक्ति से जुड़े रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा का हिस्सा बनें।